हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्रोशिया से बने ऑक्टोपस की चेन का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। देखने में कितना प्रिटी लग रहा है। इसे आप इजीली बना सकते हैं। इसको मैंने गंगा एक्रो वूल से बनाया है और इसके लिए 4 mm का हुक का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, मिलकर इसको बनाते हैं। मैजिक रिंग बनाएंगे। 2 उंगली में ऊन को लपेटेंगे और क्रोशिया से ऊन को निकाल लेंगे। एक चेन बनाएंगे। इस मैजिक सर्कल में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 सिरे वाले धागे को खींच के टाइट कर देंगे। अब लास्ट स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इसी स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले मार्कर को लगा लेते हैं। एक हमने बना दिया है, दूसरा भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे सेकंड राउंड में। ये हम सेकंड राउंड के लास्ट में पहुंच गए हैं। इस स्टिच में भी हमको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। मार्कर को निकाल देंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। मार्कर को फिर से लगा देंगे। अब हमारा तीसरा राउंड है। इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, दूसरी स्टिच में हमको इंक्रीज़ करना है। इस तरीके से हम अपने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड राउंड के हम लास्ट में पहुंच गए हैं। इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। मार्कर को निकालेंगे और स्लिप स्टिच बना के थर्ड राउंड को फिनिश कर देंगे। मार्कर को फिर से लगा लेंगे। अब हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए। 18 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। बनानी है। टोटल हमारे हर राउंड में 18 सिंगल क्रोशिया बनेंगी। 3 राउंड हम बना चुके हैं। 6 राउंड हमको और बनाने हैं 18 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारे पास जब 9 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने 9th राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। स्लिप स्टिच बना दी है। मार्कर को लगा लेंगे। फिर 10th राउंड है। स्टिच को डिक्रीज करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब 2 लूप हम एक साथ लेंगे सिंगल क्रोशिया की तरह। अब तीनों लूप को एक साथ बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम फंदों को डिक्रीज करेंगे। 2 लूप एक साथ लेंगे, 1 2 और तीनों को एक साथ बनाएंगे। इस तरीके से हम अपने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। यहाँ पे स्टिच को डिक्रीज करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से स्टिच को डिक्रीज करना है। पहले सिंगल क्रोशिया की तरह हम लूप निकाल लेंगे, फिर तीनों लूप को एक साथ बनाएंगे। इस तरह से हम पूरे राउंड को फिनिश करेंगे। इस राउंड को हम फिनिश करने के बाद इसमें कॉटन को फिल करेंगे। अच्छे से कॉटन फिल करके इसको एक बॉल की शेप दे देंगे। और एक्स्ट्रा धागे को हम कैंची से कट कर लेंगे। इसमें सुई डाल के इसका जो हमारा लूप है, बैक लूप, उसमें सुई को डालते जाएंगे। हर लूप में सुई को डालेंगे। अब हम ऊन को खींच लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। ये देखिए, हम अब इसका नीचे का पार्ट बनाएंगे। ये हमारा सेकंड राउंड है। यहाँ से हम नीचे का पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हुक को डालेंगे स्टिच में और स्लिप नॉट बना के ऊन में इसको हम स्टिच से निकाल लेंगे।
अब नेक्स्ट स्टिच में हुक को डालेंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 अब इस स्टिच में तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम स्टिच में चौथा डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच से इसको फिनिश करेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। अब हम नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच बनाकर इसको फिनिश करेंगे। इसी तरीके से हम पूरे सर्किल को कवर कर देंगे। अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं। लास्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। अब ये दोनों धागों को आपस में नॉट लगा देंगे और उनको सिक्योर कर देंगे। इसकी आंखें बनाने के लिए काले धागे को सुई में डाले हैं। फिर हम इसको तीर स्टिच के ऊपर डालेंगे। फिर इस तरीके से इसमें से निकाल लेंगे। स्टिच के बाद इससे निकालेंगे। सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। फिर यहाँ पे 3 स्टिच को छोड़ेंगे। फिर से ऊन को हम निकालेंगे। सेम रो में ही निकालेंगे। एक स्टिच के बाद इसमें ऊन को ले जाएंगे, फिर ऊपर से निकाल देंगे। एक बार दोबारा से इसी प्रक्रिया को करेंगे और जहाँ से हमारा ये सिरा दिख रहा है उसमें से ही ऊन को निकालेंगे। ये हमारी आइज़ बन गई हैं। अब पीछे धागे में हम नॉट लगा देंगे। कैंची से कट कर देंगे। अब सुई की मदद से इसको हम हाइड कर देंगे। अब हमने पिंक कलर की ऊन को सुई में डाल लिया है। पीछे से निकालेंगे आँख के पास से एक स्टिच को छोड़कर। अब एक स्टिच के बाद इसमें ऊन को डालेंगे और दूसरी आँख की साइड से निकालेंगे। अब यहाँ पे एक स्टिच के बाद सुई को डालेंगे और जहाँ पे हमारी पीछे से पिंक कलर की ऊन है वहीं पे सुई को निकाल देंगे। और पीछे गांठ लगा देंगे। जैसे हमने काले कलर की ऊन को हाइड किया था वैसे इसको हाइड कर देंगे। इसमें की चेन लगा दी है। देखिए हमारा प्यारा सा ऑक्टोपस की रिंग बनके रेडी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप किसका ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं मुझे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।